नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप बसीन मेरू मंत्र से। हमारे पास एक प्रश्न आया कि सेल्फ हिप्नोसिस फॉर सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसको कैसे करें और क्या कर सकते हैं। सेल्फ हिप्नोसिस मतलब स्वयं सम्मोहन, इसको हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं अपने जीवन में। देखिए, हिप्नोसिस एक स्टेट है माइंड की जिसमें आपका मन बहुत सुप्त अवस्था में चले जाता है और उसके बाद जो भी आप सजेशन देते हैं वो मन में बहुत गहराई से जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हम अपने जीवन में एक अपने व्यक्तित्व में कुछ बदलाव चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम हर तरह से अपने जीवन में प्रसन्न हो, तो हम कैसे अपनी मन की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेल्फ हिप्नोसिस उसका एक आसान तरीका है। आपको क्या करना है, किसी भी तरह से अपने मन को और शरीर को कुछ रिलैक्स करें। अब आप रिलैक्स कैसे कर सकते हैं? आप रिलैक्स सुझाव के द्वारा कर सकते हैं। अपने आप को सजेशंस दें कि आई एम रिलैक्सिंग, माई बॉडी इज रिलैक्सिंग, और कुछ गहरी लंबी सांसें लें और ऐसा महसूस करेंगे आपका शरीर पूरा ढीला हो रहा है, मांसपेशियां ढीली हो रही हैं। जब आप रिलैक्स होने लगते हैं तो आपका माइंड जो है वो अल्फा स्टेट में जाने लगता है। तो जो अल्फा स्टेट है माइंड की, जब माइंड रिलैक्स होने लगता है तो जो विचार आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जब अल्फा स्टेट से आप और गहरा रिलैक्स करते हैं, विश्राम में जाते हैं, जो आप सुझावों के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा या कोई ना कोई और तरीके से आप जा सकते हैं। तो क्या है, जब आप ऐसे डीप रिलैक्सेशन में जाते हैं तो आपका मन है वो थीटा और डेल्टा स्टेट में जाता है। थीटा और डेल्टा स्टेट में आपकी ब्रेन वेव्स बहुत स्लो डाउन हो जाती हैं। जब इस स्थिति में आप पहुंचते हैं, जब आपके विचार कम हो गए हैं, ब्रेन वेव्स स्लो डाउन हो गई हैं, मन थोड़ा शांत हो गया है, उस समय आप जो भी सुझाव अपने आप को देंगे वो बहुत गहराई से सबकॉन्शियस तक पहुंचेंगे, अंदर तक पहुंचेंगे, और वो सुझाव अंदर तक जाकर आपके जीवन में अद्भुत ढंग से परिवर्तन लाएंगे और आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे कैसे कुछ ना कुछ नई नई घटनाएं जीवन में घट रही हैं या बदलाव आ रहे हैं आपके बिहेवियर में, आपके हेल्थ में या फिर आपके सक्सेस में। तो आपको डीप रिलैक्सेशन के बाद अपने आप को सकारात्मक विचार और सुझाव देने हैं। एक बात हमें और समझना है, बहुत बार जब हम बड़े होते हैं तो अपने बच्चों को डांटने में या जाने अनजाने कुछ ना कुछ गलत बातें बोल देते हैं, नेगेटिव सजेशंस दे देते हैं। हमें मालूम नहीं होता है कि हमारे वो सुझाव बच्चों तक कितने गहराई से अंदर चले जाते हैं और उनके जीवन पर कितना बड़ा दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं या टीचर हैं जब बच्चों से डील करते हैं, इस बात को समझें, ऐसे कोई सुझावों का या शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे उनके ऊपर कोई बुरा दुष्प्रभाव पड़े। ऐसा कभी ना कहें कि तुम बेवकूफ़ हो, समझते नहीं हो, या तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम किसी काम के नहीं हो। इस तरह के शब्दों का बिल्कुल प्रयोग ना करें, क्योंकि बच्चे शैतान होते हैं, आपकी हर बात नहीं मानेंगे, लेकिन आपके सुझाव और आपके शब्द उन तक ज़रूर पहुंच रहे हैं। तो एक सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। उनको बोलें कि आप में काफ़ी ऊर्जा है, आप शक्तिशाली हैं, आपका मन बहुत चंचल है, लेकिन आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर इस ऊर्जा को सही दिशा देंगे। तो यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल, यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी क्रिएटिव। उस ऊर्जा को समझें, उसमें सकारात्मक रूप देखें। ऐसा है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे घर वाले जो हमें बार बार सुझाव देते हैं, हम उन सुझावों को अपना एक मन का हिस्सा बना लेते हैं। वो हमारा इनर क्रिटिक बन जाता है। जब हम बड़े होते हैं तो वो नेगेटिव थॉट्स और शब्द हमारे अंदर ही अंदर गूंजते रहते हैं, हमें जीवन में सक्सेसफुल नहीं होने देते हैं। और आपको बताएं, जो आपका इनर क्रिटिक है वो एक सेल्फ हिप्नोटिक ट्रांस है। अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हैं, कामयाब नहीं हैं, आपके जीवन में बहुत इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण हो सकता है कि आपके अंदर का इनर क्रिटिक, आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका लैक ऑफ हैविंग पॉजिटिव थॉट्स एंड सजेशंस अबाउट योरसेल्फ, उस पर कार्य करने की ज़रूरत है।
जब तक आप अपने आप को नेगेटिव सुझाव देते रहेंगे, अपने बारे में नेगेटिव बोलते रहेंगे, आप जीवन में जब भी कुछ बड़ा करना चाहेंगे उसमें आसानी से सफल नहीं हो पाएंगे। इस बात को हमें समझना है। तो पहले ट्रीटमेंट से, थेरेपी से, हीलिंग से इनर क्रिटिक को हील करें, इनर चाइल्ड को हील करें। उसके बाद सेल्फ हिप्नोसिस में पॉजिटिव सजेशंस और एफर्मेशंस को प्लांट करें। आपने गार्डन देखा है, कोई बाग देखा है, अगर उसमें अनचाहे घास, जिसको हम वीड बोलते हैं, वो ग्रो करने लगते हैं, घास फूस उगने लगती है, तो अच्छे पौधे नहीं ग्रो कर पाएंगे, फिर वही ग्रो करते हैं। अगर आप ये नेगेटिव सजेशंस और थॉट्स, नकारात्मक विचार और सुझाव पनप रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आप में जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, सकारात्मक विचार हैं, वो नहीं ग्रो कर पाएंगे। इस बात को हमने समझना है। तो अगर आप डेल्टा वेव में एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने गाइडेड मेडिटेशंस और म्यूजिक क्रिएट किए हैं। इसका लिंक ऊपर दिया जा रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। उस लिंक के थ्रू आप उसको विजिट कर सकते हैं। उन ऑडियोज को सुनिए, आप उन ट्रैक्स को सुनिए आप, और उस ट्रैक में अब जब आपका मन शांत हो जाए तो आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस और सुझाव दें। आपके जीवन में एक क्रांतिमय बदलाव आने लगेगा। आप हर तरह से जीवन में आनंदमय और सुखमय होने लगेंगे। धन्यवाद मित्रों।